क्या हो अगर समस्या कभी पैसा थी ही नहीं, बल्कि वो तरीका था जिससे तुम जी रहे थे। आओ मैं इसे एक सुंदर कहानी के साथ समझाऊंगा। कपिल को आदत थी ये मानने की कि वो बस सबकी तरह ही है। हर महीने उसकी सैलरी आती थी और कुछ समय के लिए जिंदगी आसान लगने लगती थी। प्लान्स तुरंत बन जाते, उदाहरण फूड ऑर्डर्स, शॉपिंग, लेट नाइट आउटिंग्स, छोटी छोटी लग्जरीज जो लंबे काम के बाद डिजर्व्ड लगती थी। और फिर कुछ ही दिनों में सब खत्म। जो अकाउंट कभी भरा हुआ लगता था वो फिर खाली हो जाता और वही लाइन वापस आ जाती, जैसे एक आदत जिसे उसने कभी सवाल नहीं किया। ब्रो, आई एम ब्रोक। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सच में ये नॉर्मल लगता था। उसके आसपास हर कोई ऐसे ही जी रहा था। अभी खर्च करो, बाद में चिंता करो, लाइफ को एंजॉय करो, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। ये कंफर्टेबल था, आसान था और सबसे ज़रूरी, इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कंफर्ट का एक अजीब तरीका होता है, वो सच्चाई को छुपा देता है। एक दिन कुछ छोटा सा हुआ, इतना छोटा कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। उसका फ़ोन काम करना बंद कर देता है। इसलिए नहीं कि वो टूटा हुआ था, इसलिए नहीं कि वो पुराना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया था। इतनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। और उस खामोश पल में जब वो एक डेड स्क्रीन को देख रहा था, उसके अंदर कुछ बदल गया। पहली बार वो सच से भाग नहीं पाया। आई अर्न बट आई हैव नथिंग। ये सेंटेंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पूरे दिन उसके साथ रहा, हर घंटे के साथ और तेज घूमता हुआ। उस रात कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना स्क्रोलिंग, ना चैटिंग, ना कोई नॉइज जो उसके थॉट्स को दबा सके। सिर्फ साइलेंस और ऑनेस्टी। और उसी साइलेंस में कपिल ने उस चीज का सामना किया जिससे वो सालों से भाग रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे समझ आया कि अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। उसका फ्यूचर अपने आप ठीक नहीं होने वाला था। ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना लक, ना कोई बाहरी ताकत उसे उसकी आदतों से बचाने आने वाली थी। तो उसने एक डिसीजन लिया। कोई बड़ा या ड्रामेटिक नहीं, ऐसा नहीं जिसे लोग दुनिया को अनाउंस करते हैं। बस एक छोटा सा शांत वादा खुद से। अब से मैं कुछ सेव करूंगा। सुनने में सिंपल था, शायद जरूरत से ज्यादा सिंपल। लेकिन जब अगला महीना आया, रियलिटी ने उसे तुरंत टेस्ट किया। जैसे ही सैलरी आई, खर्च करने का टेम्पटेशन पहले जैसा ही स्ट्रांग था। उसके दोस्त प्लान्स बना रहे थे, वही पुरानी आदतें उसे वापस बुला रही थी। और एक पल के लिए वो ऑलमोस्ट मान गया। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। कुछ भी खर्च करने से पहले उसने 10% एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। ये अनकंफर्टेबल लगा, लगभग दर्द जैसा, जैसे वो कुछ ऐसा छोड़ रहा हो जो वो डिजर्व करता। जब बाकी लोग खुलकर एंजॉय कर रहे थे, उसे रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहा था। जब वो हंस रहे थे, वो हिचकिचा रहा। और कई बार उसने खुद से पूछा, क्या ये सच में वर्थ इट है? लेकिन वो रुका नहीं। दिन बीते, फिर हफ्ते, और कुछ अजीब होने लगा। जो छोटा सा अमाउंट उसने अलग रखा था, वो गायब नहीं हुआ। वो वहीं रहा, बढ़ने लगा, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। और अपनी जिंदगी में पहली बार कपिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। कंट्रोल दुनिया पर नहीं, दूसरों पर नहीं, खुद पर। और इससे सब कुछ बदल गया। लेकिन जिंदगी बिना टेस्ट किए बदलाव को रिवॉर्ड नहीं करती। कुछ महीनों बाद एक इमरजेंसी आ गई। घर में मेडिकल एक्सपेंस, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। और बस एक ही रात में उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। ये अनफेयर लगा, फ्रस्ट्रेटिंग, लगभग बेकार। क्या फायदा, उसने सोचा। मैंने सेव किया, फिर भी सब चला गया। वो पल उसे तोड़ सकता था, उसे वापस पुरानी आदतों में धकेल सकता था। और सच कहें तो पुराना कपिल यहीं हार मान लेता। लेकिन इस बार उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर कुछ पहले ही बदल चुका था। अब उसने इसे फेलियर नहीं देखा, उसने इसे प्रूफ के रूप में देखा। प्रूफ कि जब जिंदगी ने उससे कुछ मांगा वो तैयार था। प्रूफ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने अपना काम किया और हार मानने के बजाय उसने कुछ पावरफुल किया। उसने फिर से शुरुआत की। ना कोई ड्रामा नहीं, ना शिकायत, बस कंसिस्टेंसी। और यहीं उसकी जिंदगी में दूसरा लेसन आया। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं था। अगर उसे ग्रो करना था तो उसके पैसे को भी ग्रो करना होगा। कपिल अचानक एक्सपर्ट नहीं बन गया। उसने कोई एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं लिए, ना ही शॉर्टकट्स के पीछे भागा जो ओवरनाइट सक्सेस का वादा करते हैं। इसके बजाय उसने कुछ ज्यादा इफेक्टिव किया,
वो क्यूरियस बना रहा। उसने उन लोगों को ऑब्जर्व किया जो उससे बेहतर थे। वो बोलने से ज्यादा सुनने लगा। उसने समझना शुरू किया कि पैसा कैसे चलता है, कैसे डिसीजंस रिजल्ट्स बनाते हैं और कैसे पेशेंस अक्सर स्पीड को हरा देता है। आखिरकार उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। वो फेल हो गई। उसका पैसा डूब गया। एक पल के लिए डाउट वापस आ गया, लेकिन वाई मी पूछने के बजाय उसने एक अलग सवाल पूछा, व्हाट डिड आई लर्न। यही एक सवाल उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने फिर कोशिश की, इस बार ध्यान से, छोटे स्टेप्स, स्मार्टर डिसीजंस, उन शॉर्टकट से बचते हुए जो पहले उसे लुभाते थे। धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई, फिर उसके डिसीजंस बेहतर हुए और आखिरकार उसके रिजल्ट्स भी बेहतर हुए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था, और वो आया उस चीज से जिससे वो हमेशा भागता था, काम। सालों तक कपिल मानता था कि काम बस कुछ ऐसा है जिसे झेलना पड़ता है, एक जरूरी बोझ, कुछ ऐसा जो सर्वाइवल के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता था, मिनिमम काम करता था और दिन खत्म होने का इंतजार करता था। लेकिन एक सेंटेंस ने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। यू डोंट गेट पेड फॉर टाइम, यू गेट पेड फॉर वैल्यू। इसने उसे सबसे ज्यादा हिट किया, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि ये सच है। उस दिन के बाद कपिल ने ये पूछना बंद कर दिया, मैं कितना कम कर सकता हूँ, और पूछना शुरू किया, मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ये आसान नहीं था। ग्रोथ कभी आसान नहीं होती। वो देर तक रुकता था, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए। उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई जिनसे बाकी लोग बचते थे। उसने गलतियां की, उनसे सीखा और आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में किसी ने नोटिस नहीं किया, ना अप्रिशिएशन, ना रिवॉर्ड, बस खामोशी में मेहनत। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कपिल नहीं, क्योंकि वो एक चीज समझ गया था जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, कंसिस्टेंसी काम करती है, तब भी जब वो दिखाई नहीं देती। समय बीता, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे, अपॉर्चुनिटीज आने लगी, उसकी इनकम बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और वही लोग जो पहले उसे कहते थे कि रिलैक्स करो, जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो, अब कुछ और कहने लगे, यूर लकी। कपिल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो सच जानता था। उसे वो रातें याद थीं जब उसने कंफर्ट के बजाय डिसिप्लिन चुना। वो लॉसेस जिन्होंने उसे पेशेंस सिखाया, वो मेहनत जो किसी ने नहीं देखी, वो प्रोग्रेस जिस पर किसी ने ताली नहीं बजाई। सालों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ कमा नहीं रहा था, उसके पास सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे। लेकिन सबसे जरूरी, उसके पास वो था जो सिर्फ पैसा कभी नहीं दे सकता, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। एक शाम उसके एक दोस्त ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली। कपिल कुछ पल रुका, अपने सफर के बारे में सोचते हुए। फिर उसने जवाब दिया, जो ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ बड़ा नहीं, बस कुछ सिंपल डिसीजंस। उसने खर्च करने से पहले सेव किया, जो कमाया उसे प्रोटेक्ट किया, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया, और सबसे जरूरी, उसने काम से भागना बंद कर दिया। फिर उसने एक और बात जोड़ी जो उसके दोस्त के साथ लंबे समय तक रही। लोग सोचते हैं सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। लोग बस बेसिक्स को इग्नोर करते हैं। कपिल की कहानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो उसने किया वो कोई भी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। वो डिसिप्लिन से बचते हैं, वो एफर्ट से डरते हैं, और इसी वजह से वो वहीं रह जाते हैं जहां वो हैं। सच बहुत सिंपल है, पैसा तब बढ़ता है जब तुम उसका सम्मान करते हो, जिंदगी तब बेहतर होती है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और सक्सेस उसी पल शुरू होती है जब तुम काम से भागना बंद कर देते हो। कपिल रातों रात अमीर नहीं बना, वो अमीर उस पल बना जब उसने अपनी सोच बदल दी। बाकी सब बस उसका रिजल्ट था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की अधिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।